हेलो दोस्तों। मैं शुभम झा और स्वागत करता हूँ आप सबका इजी लर्निंग विद शुभम झा में। ठीक है। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ के चैप्टर से, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है, फोर्स के कंपोनेंट क्या होता है, क्या जब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके उस पेज पे जिस पे ये सब चीज़ें मेंशन था। लास्ट लेक्चर में मैंने ये वाला पेज आपको नहीं समझाया था, राइट। ये हालांकि सेकंड पेज था, मैं सीधे एसआई यूनिट की तरफ चला गया, तो इसीलिए नहीं समझाया था कि आज हम लोग इस पे पूरे की तरीके से अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप समझो कि मैं पहले फोर्स समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वर्क डन में फोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो पहले हम लोग फोर्स को समझते हैं। देखो, फोर्स का एक बेसिक सा डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उस डेफिनेशन को आप समझिए। ठीक है। तो फोर्स मतलब होता है फोर्स इज पुश। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है, पुश या फिर पुल होता है। एकदम सिंपल वाला डेफिनेशन। अब देखो, फोर्स का जो एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है। अब आप बड़े हो, नाइन्थ में हो, तो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें समझो। ठीक है। जैसे ये एक फोर्स है सपोज करो, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। फोर्स कभी भी किसी डायरेक्शन में होता है। जैसे आप पुश करते हो तो किसी को ऐसे पुश करते हो, पुल करते हो तो किसी को इस तरीके से पुल करते हो, तो एक डायरेक्शन है ना। और एक ताकत लगाते हैं, आपको सर्टन एनर्जी लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप एक बड़ा सा टेबल को ऐसे धक्का मार रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन आप एक छोटे से पेन को ऐसे धक्का मार रहे हो तो कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है, राइट। एंड उसके पास और क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स इस तरीके का एक कॉम्पोनेंट है। तो दोस्तों चलो अब समझते हैं लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब सपोज करो कि ये यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना वो इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे भी वो फोर्स अपना असर दिखा सकता है, राइट। अगर एक फोर्स इस तरीके से है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ भी हो सकता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऊपर भी हो सकता है, राइट। फोर्स को हम किसी भी पॉइंट पे ले जा सकते हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन में। तो आपको अब लाइन ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको तीन चीजें और बताता हूँ। तीन टाइप के फोर्स हो सकते हैं बेसिकली। एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है। एक हो सकता है वर्टिकल फोर्स। ठीक है दोस्तों, एक हो सकता है वर्टिकल फोर्स। और एक होता है इंक्लाइंड फोर्स, वो कोई भी एक एंगल में होता है। ठीक है। एक क्या होता है, इंक्लाइंड फोर्स होता है। ठीक है। तो फोर्स के तीन टाइप मैंने बताया, कौन से बताया मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आपके लिए। एक मैंने बताया हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये लिखा नहीं है आपके बुक में लेकिन ये बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए, हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल। ठीक है। एंड एक क्या होता है दोस्तों, मैंने बोला इंक्लाइंड। ठीक है, मतलब किसी एंगल पे होगा, इंक्लाइंड। ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब मैं ये सबको मिटा देता हूँ और अब मैं कुछ बातें करता हूँ, ठीक है। और जब इंक्लाइंड फोर्स होगा ना तो वो हॉरिजेंटल के साथ एक एंगल बना सकता है थीटा, या फिर वर्टिकल के साथ एक एंगल बना सकता है अल्फा। कोई भी एंगल आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, बस एक वेरिएबल है वो एक एंगल बनाएगा किसके साथ, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल के साथ। तो चलो दोस्तों अब मैं कुछ नई बातें करता हूँ। अब मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। क्यों ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से डील करता है। किससे डील करता है, राइट एंगल ट्रायंगल से डील करता है। ये इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो, मैं दो चीजें बात करूंगा, एक बोलूंगा मैं साइन की बात करूंगा और एक मैं बात करूंगा कॉस की। इतना काफी होगा अपने लिए, ठीक है। और मैं थीटा ले लेता हूँ। सपोज करो कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। एंड यहाँ से एक वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा है, नहीं मतलब मैं ये थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहने तो चलेगा। लेकिन ये जो अपना ट्रायंगल है ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, चलो, कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। इससे मतलब आपके बुक से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। एंड ये वाला मान लो कि एक इंक्लाइंड कंपोनेंट है फोर्स का। तो ये जो एंगल बना रहा है इसको मैं थीटा बोलता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इस एंगल को, थीटा बोलता हूँ। तो अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कि साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब समझते हैं अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा। जैसे ये थीटा है, ठीक है, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ,
तो ये वाला जो बड़ा वाला है इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। इसको बेस बोलेंगे, ठीक है, इसको बेस बोलेंगे। मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, इसको बेस बोलेंगे, ये वाला बेस है। एंड ये वाला जो है ना, इसको आप हाइट बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, या फिर इसको ये थीटा के सामने देखो, सामने अपोजिट में ना, तो इसको आप अपोजिट बोल सकते हो। तो आपको जो मन है आप वो बोलो, हाइट बोलो या बेस बोलो, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे समझते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, ठीक है। तो कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट। तो बेस क्या है आपका, ये वाला है, ठीक है, ये वाला बेस है, और ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसको मान लो कि मैं इसको एफ बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ F1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है, F1 है, ठीक है। एंड ये हाइट क्या है, मतलब ये हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस ये वाला है। हाइपोटेनस क्या है, ये वाला है हाइपोटेनस, ये वाला। तो हाइपोटेनस क्या है, एफ है। तो अगर अब मैं आपको एफ की वैल्यू पूछूं तो आप आसानी से बोल पाओगे कि एफ इज इक्वल टू, एफ को इधर ले लिया, कॉस थीटा नीचे, क्या बोलोगे आप। अगर मैं अब आपको F1 की वैल्यू पूछूं, सॉरी F1 की वैल्यू पूछूं, F की वैल्यू तो ये जी हो जाएगी, ठीक है। F1 की वैल्यू पूछूं, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ आपको, इसकी, ठीक है। तो आप मुझे क्या बोल पाओगे, F1 इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ना फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं। मैंने ये सब बेसिक क्लियर किया, आप सीधे बुक में चलते हैं, बुक के पेज में चलते हैं और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इतना बेसिक आने के बाद ना आप आसानी से समझ लोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। तो अब मैं ना सीधा हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ और आपको सब समझाता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर ले लेते हैं, राइट, आज ग्रीन कलर लेने का मूड है, तो ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, देखो अब ये वाला फिगर देखो आप पहले, ठीक है। ये लड़की जो है, मैं सबको समझाने वाला हूँ आपको, ये लड़की एक चीज़ को ऐसे धक्का मार रही है, ठीक है। तो ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्स का, वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे होगा, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, राइट। इधर ही फोर्स हो रहा है, एक्ट हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन भी फोर्स का इधर ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लड़की है, ठीक है, ये देखो, ये सपोज करो कि ये कैसे कर रही है, इसको ले रही है, तो ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो इंक्लाइंड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, गाड़ी तो इस जमीन पे आगे जा रही है ना। तो ये इस तरीके से एक एंगल बना रहा है, राइट, एक एंगल बना रहा है। तो अब अपने को यहाँ पे फोर्स एफ है, और इसको अगर मैं यहाँ पे फोर्स, सॉरी, यहाँ पे अगर फोर्स एफ और इसको मैं F1 बोलता हूँ, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना होगा F1 का, ठीक है, कि इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। और अब दूसरी बात करते हैं इस गाड़ी की। तो गाड़ी को देखो, जैसे गाड़ी को कोई टो कर रहा है, तो ये गाड़ी का लाइन ऑफ एक्शन ये रस्सी है जो उसको टो कर रही है, राइट, इसको खींच रही है। लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है, राइट। मतलब देखो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सपोज करो, और ये गाड़ी को ऐसे खींच रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है, फोर्स का डायरेक्शन अलग है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। तो ऐसे केस में कैसे निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो सपोज करो कि F इज द अप्लाइड फोर्स एंड F1 इज इट्स कॉम्पोनेंट। F क्या है, अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पे देखो ये वाला, मतलब सिंपल समझो कि ये ब्लॉक है, ये गाड़ी है, या फिर ये छोटा सा गाड़ी है जो लड़की खींच रही है, और वो लड़की का जो रस्सी है वो ऐसे वाला, ये रस्सी है लड़की का, ठीक है, वो रस्सी से जिससे वो खींच रही है, ठीक है। तो ये उसने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट F1 की तरफ हो रहा है, राइट, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये बीच में एंगल थीटा है। ये सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, राइट। तो अब समझो कि कैसा हो रहा है कि अगर F1 उसका कंपोनेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो F1 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमको F1 का वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको अभी समझाया था F1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हमको F1 के लिए क्या, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का यूज किया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे बेस कौन सा है, F1, तो F1 बेस है, तो F1 को बेस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड हाइपोटेनस क्या है, F है, राइट। यहाँ पे बड़ा वाला क्या है, F है ना, देखो यहाँ पे, इधर क्या मेरा, एक मिनट, ओके, यहाँ पे देखो ये F है और ये F1 है, राइट। तो इसको वैल्यू यहाँ पे ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, हमको F1 की वैल्यू चाहिए, तो F1 इधर रह गया, F इंटू कॉस थीटा। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके बताया, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब वर्क डन बाई F1 कैसे निकालेंगे हम लोग, F कॉस थीटा F, ठीक है। तो F कॉस थीटा हमको किसकी वैल्यू मिल गई, देखो F1 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, F1 इज इक्वल टू, ठीक है, F इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमको F1 की वैल्यू मिल गई। अब F1 की वैल्यू में को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू F1 कॉस थीटा इंटू S, राइट। तो अब F1 कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमें पता होगा तो हम लोग आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये कॉस थीटा का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। अब ये नीचे चल के हमको सबको समझ में आने वाला है, तो हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ओके।
तो अब देखो, अब यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, ये सब का, ठीक है। तो अभी जरा सा समझो इस चीज़ को, ठीक। अगर थीटा का वैल्यू जीरो है, ठीक है, थीटा का वैल्यू जीरो है तो कॉस थीटा का वैल्यू वन हो जाता है। थीटा का वैल्यू 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है। थीटा का वैल्यू 180 है तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो जाता है। तो अब यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी थीटा इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये देखो, ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इंक्लाइन कंपोनेंट, ठीक है। और अगर ये जीरो है, अगर ये वाला थीटा का वैल्यू जीरो है, मतलब क्या है कि ये वाला ऐसे जा रहा है और इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ कि आपको समझ में आए। ये इस पे ही ओवरलैप कर रहा है, राइट, इस पे ही ओवरलैप कर रहा है। ये कलर तो नहीं दिखेगा अपने को, ठीक है, अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। ये इस पे ही ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क क्यों हो जाएगा, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क। अब देखो, दूसरे केस में मान लेते कि ये थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये ऐसे वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये 90 डिग्री है, मतलब ये इस तरीके से है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसे में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ रखा हुआ और मैं ये से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, नहीं होने वाला, वो तो नीचे की तरफ पुश हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, जीरो वर्क हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन क्या बताया आपको कि पॉजिटिव वर्क हुआ, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जीरो वर्क होगा, ठीक है, थीटा जब ये होगा तो। क्योंकि देखो ना, कॉस थीटा जीरो है। एक तरीके से और सोच सकते हो आप कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, कॉस जीरो का 90 का वैल्यू आता है जीरो, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो भी वर्क डन जीरो होगा, इतना सिंपल है। ये इतना समझाने का कोई जरूरत भी नहीं था, ठीक है। चलो अब दूसरी बात करते हैं। जब 180 डिग्री होगा, मतलब मान लो कि ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है और आपका जो फोर्स का कंपोनेंट है वो ऐसे जा रहा है, राइट। ये 180 डिग्री, आपका थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, मतलब कि आपका फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दिस केस निगेटिव वर्क डन होगा। क्या, सॉरी, दिस इज निगेटिव वर्क डन। तो इसके केस में क्या होगा, निगेटिव वर्क डन। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चलते डेफिनेशन की तरफ, राइट। एंड ये डेफिनेशन के बाद तो ऐसे भी ये चीज़ खत्म होने वाला है, ओके। तो हम लोग डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं सीधे। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एग्जाम्पल है, आप सारे एग्जाम्पल देख लो, सब बहुत सारा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं उन एग्जाम्पल पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ों की बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो, ये डेफिनेशन है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन थीटा जीरो होगा, मैंने आपको समझाया। व्हेन द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन थीटा 180 डिग्री होगा, निगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, और ये हो गया जीरो वर्क डन जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हमने क्या निकाला, F1 कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो F1 इंटू जीरो हो जाएगा, राइट, इंटू एस। तो एनीथिंग इंटू जीरो क्या हो जाता है, जीरो। तो इसीलिए जब 90 होता है, थीटा इक्वल टू 90 होता है, तो वर्क डन जीरो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लेना। एंड अब मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो नेक्स्ट स्टेप इसमें करूँगा कि इसके ऊपर रिलेटेड कुछ सम्स है, राइट। तो ये वाले कुछ ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो नॉट टू मेक द वीडियो सो मच बिग, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड दूसरा, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया शुभम, ऊपर जा, ऊपर जा, हाँ, तो ये रहा, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हम लोग को डिस्कशन करना है। एंड दूसरा, ये जो सम्स है, ठीक है, यही थोड़ा सा पार्ट बाकी चल गया, तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करके छोटा रखने के लिए ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधे एनर्जी पे चले जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स एज वेल एज कि वो जो ऊपर का जो कप वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, पॉजिटिव जीरो, वही समझाया, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, एंड 90 डिग्री होगा तो जीरो वर्क होगा, यही सब वहाँ पे समझा है। तो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।